नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ये लोग कई बार पूछते हैं। आज इसी टॉपिक पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। पहली बात तो ये है कि कुछ तथ्य आपको समझ लेने चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने दीक्षा ली है, जो दीक्षित हो चुके हैं, चाहे वो क्लीम की दीक्षा ली है या किसी और मंत्र की दीक्षा ली है। अगर आप ये चाहते हैं कि उस दीक्षा का प्रभाव बहुत अधिक हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये कंडीशन, ये शर्त भी उसके साथ उतनी ही आवश्यक है। पहली चीज तो यह है कि जिन तत्वों से ब्रह्मांड बनता है, उन्हीं तत्वों से आपका शरीर भी बना है। जो ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं, उसी तरह के परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं। अणु और परमाणु, परमाणुओं से मिलकर अणु का बनना और अणुओं से मिलकर के इस पूरी सृष्टि का बनना, ये सृजन है। और अणुओं का परमाणु में टूट जाना, ये प्रलय है। ये पूरे परिवर्तन आपके अंदर भी चलते हैं और ब्रह्मांड में भी चलते हैं, यानी आप उससे अलग नहीं हैं। आपकी परेशानियों का जो कारण है वो सिर्फ इतना सा है कि आपने अपने जीवन की प्रक्रियाओं को, अपने जीवन के रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ा नहीं, प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं, उसके विरोध में आप खड़े होते हो और फिर ये भी चाहते हो कि हमें सब कुछ जीवन में सहज उपलब्ध हो जाए। हमारी अधिकांश परेशानियां इसी से उत्पन्न होती हैं। तो पहली बात तो ये समझ लें कि रात्रि के जो प्रहर हैं वो 4 प्रहर हैं। 4 मुख्य प्रहर हैं। पहला प्रहर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है, जिसे हम रुद्र प्रहर कहते हैं। इसमें भगवान शिव इस भूमंडल की परिक्रमा करते हैं। इस काल में मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। अपने और कर्मों को, जैसे खाना पीना कर लें, इन कर्मों को आप पूरा कर लें। दूसरा, इसके बाद जो प्रहर आता है वो 9 से 12 का जो प्रहर है वो राक्षस प्रहर है। इस काल में खाना कम से कम नहीं खाएं, भोजन न करें, लेकिन अधिकांश यही समय होता है कि हम इसी समय में भोजन बनने की तैयारियां होती हैं, फिर खाते हैं, हम लोग लेट खाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रहर है वो 12 से 3। ये प्रहर गृहस्थों के लिए भी है और साधकों के लिए भी है। जो सिद्धि साधनाएं करते हैं उनके लिए ये गंधर्व प्रहर कहलाता है। ये रात को 12 से 3 के बीच में। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रहर है, जिसमें ब्रह्मांड का द्वार खुलता है, ब्रह्म द्वार खुलता है, ऊर्जा सीधे पृथ्वी तक, सकारात्मक ऊर्जा सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो शरीर का जो तापक्रम है, जो शरीर की अभिक्रियाएं हैं, अगर आप सही समय पर सोए हैं तो इस समय तक उन अभिक्रियाओं की समाप्ति हो जाती है और आप उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तो ये जो मुहूर्त है 3 से 6 के बीच में, इसमें भी 3:40, 3:45 से लेकर के 5, सवा 5 तक का जो काल है वो बहुत महत्वपूर्ण काल है। अगर इस समय में आप अपने अभ्यास को करते हैं, जो मंत्र आपने दीक्षा ली है उस मंत्र की दीक्षा को करते हैं, दीक्षा को पूरा करते हैं, उस मंत्र के अभ्यास को करते हैं अगर आप इस काल में, तो आप ये निश्चित रूप से मानिए कि उसके फल आपको विशेष आध्यात्मिक और मानसिक विकास में आपके में सहायक होते हैं। ये आप ध्यान कर लें इस बात को। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारे जो पहले वाले 2 प्रहर हैं,
6 से 9 वाला और 9 से 12 वाला, ये अनियंत्रित हुए तो 3 से 6 वाला जो अंतिम प्रहर है वो अपने आप अनियंत्रित हो जाता है। अगर आप खुद इस प्रहर में उठ रहे हैं, अपने आप आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो आप ये मानिए कि आप पर ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है। वो अनुकंपा तो इसलिए है कि आप सही समय पर सो पाए, अपनी दिनचर्या को आपने इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया कि सही समय पर खाना और सोना हो गया, तो सही समय पर आपका जागना भी हो गया। अगर मैंने आपसे जैसे पहले बताया था कि अगर आप सही समय पर अपने कार्यों को संपादित करके सो जाते हैं तो इस प्रहर में निश्चित रूप से अपने आप उठ जाएंगे। हाँ, अगर आप जोर जबरदस्ती करते हैं, रात में लेट सो रहे हैं और सुबह 3:40 पर या 3:45 पर उठने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये क्रम बहुत अधिक समय तक नहीं चलेगा। अपने शरीर के साथ आप हठ करेंगे, हठ योग थोड़ी कर रहे हैं आप हठ योग साधना थोड़ी कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं कि सहज भाव से आप ब्रह्मांड के साथ आपकी अभिक्रियाएं मिल जाएं, ऐसा कार्य आप करें तो दीक्षा लेने का, उन मंत्रों के अभ्यास का बहुत बड़ा फल आपको मिल सकता है। तो ध्यान रहे इस बात का कि आप किस समय पर सो रहे हैं और किस समय पर जाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप इस समय में उठ जाते हैं, तो अपने आप आपका शरीर इस बात के लिए तैयार होता है। आपको कुछ अभ्यास करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जो लोग दीक्षा लेकर के या मंत्र का या आध्यात्मिक उस पर नहीं कर रहे हैं, मान लो ऐसे भी लोग हैं जो कि अध्यात्म में जिनकी रुचि नहीं है, अगर वो भी इस समय पर उठते हैं तो वो जब खुले आसमान के नीचे पहुंच जाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। अगर उस समय में वे योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, श्वास की प्रक्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर के लिए वो करते हैं, तो उनका जो परिणाम होता है इन सारी क्रियाओं का, वो बाकी समय में करने वाली क्रियाओं से कई गुना अधिक होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें और अगर इस नियम को अपने जीवन में ला सकें तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इसलिए मेरे से जुड़े रहिए, निरंतर मेरे संपर्क में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए मुझे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे किसी और विषय पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।